Hello friends, how are you all? I hope you all are fine and doing well. घर पर होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे खासे. सो डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जतिन मदान. सो स्टार्ट करेंगे आज हम सिनोनिम्स दोबारा से, पर्यायवाची शब्द जो हम करते आ रहे हैं. आज सेशन 3 रहेगा हमारा. और अभी तक हमने 200 वर्ड्स कर लिए हैं सिनोनिम्स के, और आज हम 100 वर्ड्स और करेंगे. तो दैट विल बी बेस्ड ऑन सिनोनिम्स इटसेल्फ. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहला वर्ड आपके सामने है पैरिटी. पैरिटी का सिनोनिम क्या होगा? तो पैरिटी जो वर्ड बना है वो पार से बना है, PAR, पार. और पार का मतलब होता है इक्वल. इसका मतलब होता है इक्वल. इक्वल का मतलब बराबर. अगर आप बराबरी की बात करते हैं तो आप इक्वलिटी की बात करेंगे, और इक्वलिटी का मतलब पैरिटी. तो पैरिटी का मतलब समझ में आ गया है. एक वर्ड अगर मैं लिख दूंगा डिस्पैरिटी, तो क्या मतलब होगा इसका, सोचिए ज़रा. डिस्पैरिटी का मतलब हो जाएगा सर अनइक्वलिटी या इनइक्वलिटी. मतलब बराबरी का दर्जा ना देना, दैट इज़ डिस्पैरिटी. अंतर करना, दैट इज़ डिस्पैरिटी. तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है. पर हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है. तो क्या क्या वर्ड्स हैं लिखे हुए देख लेते हैं. विसिनिटी का मतलब होता है पेरीफेरी. पेरीफेरी का मतलब आसपास का एरिया. पेरीफेरी, आसपास का एरिया. इफ़ आई टॉक अबाउट देयर आर मैनी फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ हिसार, तो हिसार के आसपास के एरिया में बहुत सारे खेत हैं. इसका मतलब ये रहेगा. तो पेरीफेरी अगर हम बोलेंगे इसका मतलब आसपास का एरिया है. सिमिलरिटी का मतलब हो गया सेम. इक्वेलिटी आप बोल सकते हैं. इक्विवोकल का मतलब क्या है? देखिए, इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिगुअस. एम्बिगुअस. एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, अस्पष्टता. अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप बोल सकते हैं वो चीज़ आपके लिए एम्बिगुअस है, डाउटफुल है. तो इक्विवोकल इज़ इक्विवेलेंट टू एम्बिगुअस. तो ये दोनों ऑप्शन नंबर सी के सिनोनिम्स हो जाएंगे. ये ऑप्शन नंबर ए का सिनोनिम हो जाएगा. पार का मतलब इक्वल होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. ओरिजिनल इज़ रियल. कोई चीज़ रियल है वो ओरिजिनल है, इसका मतलब ये है. तो डियर एस्पिरेंट्स, ए बी सी और डी में से किसका आंसर पैरिटी का सिनोनिम होगा? दैट विल बी सिमिलैरिटी. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ. इनएक्सेसिबल. मैंने आपको कल एक वर्ड बताया था, एक्सेस. एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी कि रीच, या आप कह सकते हैं अप्रोच. कहीं पर पहुंच की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस. सॉरी, एक्सेस की स्पेलिंग है ACCESS, ठीक है. इनएक्सेसिबल का मतलब उल्टा हो जाएगा, जहां पहुंचा ना जा सके. जहां पहुंचा ना जा सके. तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया हमें. इरिपेरेबल का मतलब है जिसे ठीक ना किया जा सके. रिपेयर आपको पता मरम्मत को बोलते हैं. जिसकी मरम्मत ना किया जा सके, दैट इज इरिपेरेबल. अगला है वल्नरेबल. वल्नरेबल का मतलब होता है ससेप्टिबल टू अटैक. एक ऐसी चीज़ जो बहुत कमज़ोर है, जिस पर अटैक करना बहुत आसान है. वीक बोल सकते हैं, फ्लिम्जी बोल सकते हैं. फ्लिम्जी, कमज़ोर. कमज़ोर वस्तुएं या कमज़ोर व्यक्ति, उनके लिए वल्नरेबल का यूज़ किया जाता है. एक ऐसा देश जो कमज़ोर है उसको भी वल्नरेबल बोल सकते हैं, जिस पर आसानी से अटैक किया जा सकता है. ऑप्शन नंबर सी इज़ अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके. और अनअप्रोचेबल मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके. तो इसका आंसर क्या रहेगा? जहाँ पहुँचा ना जा सके, दैट इज़ अनअप्रोचेबल. तो क्लियर हो जाना चाहिए. वीक का एक और सिनोनिम लिख रहा हूँ मैं, रिकेटी. RICKETY. रिकेटी, RICKETY. रिकेट नाम की एक बीमारी होती है. तो रिकेटी क्या हो जाएगा? कमज़ोर, फ्लिम्जी, वीक. एक वर्ड लिखता हूँ सर, इमैसिएटेड. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब भी क्या है? इमैसिएटेड. सॉरी, इमैसिएटेड, MACIATED. इमैसिएटेड. इसका मतलब भी कमज़ोर है. 1 2 3 4, इन चारों का मतलब है कमज़ोर, दैट इज़ वल्नरेबल, जिस पर आसानी से अटैक किया जा सके. तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ. बोलता है विंडिकेटिव. कल एक वर्ड बताया था, दैट वाज विंडिकेट. और विंडिकेट का कोई लेना देना नहीं है विंडिकेटिव से, याद रखना. विंडिकेट अ ब्लेम, दैट इज़ जस्टिफाई, साबित करना. जस्टिफाई का मतलब है साबित करना. तो विंडिकेट का मतलब साबित करना होता है, पर यहाँ पर लिखा है विंडिकेटिव. इसका कोई मतलब नहीं है विंडिकेट के साथ, कोई रिलेशन नहीं है.
विंडिकेटिव होता है रिवेंजफुल, यानी कि जो बदले की भावना अपने दिमाग में रखता है, जो अपने दिमाग में बदले की भावना रखता है, जो अपने दिमाग में कोई ग्रज रखता है, किसी को कोई बात बुरी लगी और वो चाहता है कि इसका बदला मैं लेके रहूँगा, दैट इज़ विंडिकेटिव। रिवेंज आपको पता ही है सर, रिवेंज क्या होता है? रिवेंज का मतलब बदले की भावना होता है, रिवेंज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रिवेंजफुल रहेगा। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं? एपोलोजेटिक, जो इंसान किसी से सॉरी मांग ले दैट इज़ अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक है मतलब सॉरी मांग रहा है, माफ़ी मांगना, दैट इज़ अपोलोजेटिक। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब है जो यू कैन से एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, एक ऐसी स्थिति में रहे जो कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, जो एग्रीमेंट पर ना आए, दैट इज़ अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अगला वर्ड है फियरफुल। फियरफुल का मतलब अफ्रेड होता है, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। अगर कोई इंसान डरा हुआ है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ फियरफुल। अफ्रेड, फ्राइटेंड। सारे क्लियर हुए वर्ड्स? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44 सेज रिक्यूपरेट। कोई इंसान अगर बीमार है और वो रिकवर कर जाता है बहुत जल्दी, इसका मतलब ठीक हो जाना, बीमारी से ठीक हो जाना, दैट इज़ रिक्यूपरेशन, रिक्यूपरेट। इसका आंसर क्या रहेगा देखेंगे कुछ ही देर में। सारे ऑप्शंस का मीनिंग जान लेते हैं। किसी मुद्दे को सॉल्व कर लेना, दैट इज़ रिजॉल्व। किसी मुद्दे को सुलझा लेना, किसी प्रॉब्लम को सुलझा लेना, दैट इज़ रिजॉल्व। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व। एवेंज इज़ सिमिलर टू रिवेंज। रिवेंज का मतलब बदला लेना होता है, पर फ़र्क क्या होता है? रिवेंज एक नाउन है और अवेंज एक वर्ब है। एवेंज एक वर्ब है, पर दोनों का मतलब बदला लेने से है। कोऑपरेट का मतलब सहयोग देना और रिकवर का मतलब ठीक होना। तो रिकूपरेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी बीमारी से उभर जाना, दैट इज़ रिकवर। रिकवर इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45 एनिग्मेटिक। एनिग्मा होता है पजल, कन्फ्यूज़न। अगर आपको किसी मुद्दे को लेकर के कन्फ्यूज़न है, आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, देन आपकी स्थिति जो है वो एनिग्मेटिक है। इसका मतलब कन्फ्यूज़न में होना। क्लियर हो गया। शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप देख सकते हैं पास की चीज़ों को। शॉर्ट साइटेड, साइटेड का मतलब दृष्टि, शॉर्ट का मतलब बहुत ही पास, जो बहुत पास की चीज़ों को आसानी से देख ले, दैट इज़ शॉर्ट साइटेड। एंड लॉन्ग साइटेड क्या होगा सर? जो दूर की, फार साइटेड या लॉन्ग साइटेड होता है, दूर की दृष्टि को बहुत आराम से देख ले। शॉर्ट साइटेड का मतलब पास की चीज़ों को आराम से देख ले। ये क्लियर हुआ। लर्नेड कौन होता है? ये होता है वाइज इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, एडुकेटेड इंसान, जिसके अंदर अच्छे और बुरे के बीच डिफरेंस करने की शक्ति है, दैट इज़ लर्नेड, पढ़ा लिखा। एडुकेटेड बोल सकते हैं आप इसे, एडुकेटेड, एडुकेटेड, लर्नेड। इसे लर्नड ना बोलना, लर्नेड बोलना, लर्नेड, ठीक है। पजलिंग इज़ कन्फ्यूज़न। फिर से कोई चीज़ आपको असमंजस में डाल रही, दैट इज़ पजलिंग। अगला है सर डिसप्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है इम्प्रेस्ड, यानी कि खुश। डिसप्लीज्ड का मतलब नाखुश। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब एनिग्मेटिक है? एनिग्मेटिक का मतलब बताया था मैंने आपको, कन्फ्यूज़न, दैट इज़ पजलिंग। या आप लिख सकते हैं एक और वर्ड, परप्लेक्सिंग। कल मैं आपको ये वर्ड बता चुका हूँ, परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब भी क्या होता है? कन्फ्यूजिंग, जो चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर रही है, असमंजस में डाल रही है। 46 says interim. The meaning of word interim is what? interim का मतलब होता है अस्थायी रूप से, मतलब टेम्परेरी, ऐसा बोल सकते हैं। interim वर्ड यूज़ किया जाता है बेल के साथ, BAIL, बेल। जब किसी इंसान को हिरासत में ले लिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है, तो कई बार उसे टेम्परेरी बेल मिल जाती है कुछ ज़रूरी काम करने के लिए। तो बेल का मतलब सर रिहाई कुछ दिनों के लिए, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी। तो इंटरिम का मतलब होता है सर अस्थायी रूप से, टेम्परेरी। इंटरवल क्या होता है सर? 2 पॉइंट्स के बीच में जो ड्यूरेशन होती है उसे आप इंटरवल कहते हैं। एक तो इंटरवल का मतलब ये है। दूसरा इंटरवल का मतलब इंटरमिशन भी होता है, जैसा कि आपको देखने को मिलता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ मूवी। मूवी में क्या होता है? इंटरमिशन होता है ना। तो इंटरमिशन का मतलब क्या होता है सर? ब्रेक, ठीक है। तो इंटरवल का मतलब भी क्लियर हो गया। टाइमली का मतलब होता है सही समय पर। अगर मैंने बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे टाइमली हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, मतलब सही वक्त पर, एट अ फेवरेबल टाइम।
कोई काम सही वक्त पर किया जाए, दैट इज इट हैज़ बिन टाइमली डन। तो टाइमली का मतलब ये होता है। इंटरनल का मतलब होता है सर अंदर, इंटरनल, इंटरनल भाग है ये। जैसे मैंने बोला कि पेनक्रियाज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटरनल भाग है, इंटरनल पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इंटरनल का मतलब अंदर का भाग, इनर। इंटरनल को आप इनर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज टेम्परेरी। तो इंटरिम क्या होती है, बेल होती है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सेज सोपोरिफिक। सोपोरिफिक होता है स्लीप इंड्यूसिंग, जो नींद ला दे। स्लीप इंड्यूसिंग, इंड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, इंड्यूसिंग, जो आपकी बॉडी में नींद को पैदा करे, दैट इज सोपोरिफिक। दैट मेक्स यू इनएक्टिव, जो आपको आलसी बना दे, जो आपको लेजी बना दे, जो आपको लेथार्जिक बना दे। लेथार्जिक तो लिखा भी हुआ है, जो आपको आलसी बना दे। तो ये सारे वर्ड्स, इनका मतलब होता है सोपोरिफिक। तो इसका आंसर क्या रहेगा, लेथार्जिक। सूदिंग होता है सर सुख देने वाला, आराम देने वाला, आराम प्रोवाइड करने वाला इज सूदिंग। कोई भी चीज़ सूदिंग हो सकती है, आपको आराम प्रोवाइड कर सकती है। जैसे मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब गद्दा। अगर मैं बोलूँगा ये गद्दा बहुत सूदिंग है, इसका मतलब ये आपको आराम पहुँचा रहा है। मैरी का मतलब होता है सर हैप्पीनेस, मैरी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, मैरी का मतलब खुशी, हैप्पीनेस। इम्प्रेसिव का मतलब प्रभावशाली, जो आप पर अच्छा प्रभाव डाले, दैट इज इम्प्रेसिव। जिससे आप इम्प्रेस हो जाएं, जिससे आप पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, दैट इज इम्प्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल, किसी की परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव हो सकती है, किसी का पढ़ाना इम्प्रेसिव हो सकता है, किसी का शो इम्प्रेसिव हो सकता है, किसी का गाना इम्प्रेसिव हो सकता है। इम्प्रेसिव, जिससे आप इम्प्रेस हो जाएं। तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए। इसका आंसर रहेगा क्या, लेथार्जिक। इसका मतलब इनएक्टिव यानी कि आलसी। एक वर्ड और है सुपाइन, SUPINE, सुपाइन। बेटा कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है। तो नोटबुक और पेन साथ रखें, लिखते रहें, सारे वर्ड्स तभी रिवाइज होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 इज बिकॉलिक। बिकॉलिक होता है देहाती, देहाती या ग्रामीण। बिकॉलिक ग्राम्य बोल सकते हैं, ग्रामीण नहीं, ग्राम्य, रस्टिक, देहाती। इल मैनर्ड बोल सकते हो, जिसके अंदर मैनर्स ना हो। इलिटरेट बोल सकते हो, दैट इज बिकॉलिक। हेल्दी इज तंदुरुस्त, स्वस्थ, इसे बोलते हैं आप। इंटॉक्सिकेटेड इज इनएब्रिएटेड, नशे की हालत में, दैट इज इनएब्रिएटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सलमान खान इनएब्रिएटेड था जब उसने अपनी कार फुटपाथ पर सोए लोगों पर चढ़ा दी थी, दैट वाज ही वाज इनएब्रिएटेड, नशे की हालत में धुत, दैट इज इंटॉक्सिकेटेड। सिक का मतलब बीमार होता है, दैट इज इल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिकनेस एंड इलनेस? इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, ये प्रोलॉन्ग्ड होती है, इलनेस होती है प्रोलॉन्ग्ड, मतलब लंबे समय के लिए। अगर बहुत लंबे समय से बीमारी चलती आ रही है, दैट इज इल, वो पर्सन इल है। और 1 या 2 दिन के लिए छोटा सा बुखार है, थोड़ा सा बुखार है, दैट इज सिकनेस, सिक। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रस्टिक। इसका मतलब देहाती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। लैक्रीमोस का क्या अर्थ है? लैक्रीमोस एसोसिएटेड है रोने धोने से, दुख जताना, रोना, दैट इज लैक्रीमोस, रोना। टू क्राई, टू क्राई, टू वीप, WWP, टू वेल, वेल का मतलब भी क्या होता है, रोना। तो ये सभी के सभी शब्द किससे रिलेटेड है, रोने धोने से रिलेटेड है। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है रोना धोना या दुख व्यक्त करना? मोurnफुल, अगर कोई चल बसता है तो उस पर शोक किया जाता है, अगर कोई गुजर जाता है तो उस पर शोक किया जाता है। तो मोurnफुल का मतलब शोक करना, शोक का मतलब दुख जताना। तो इसका मतलब आंसर रहेगा क्या, मोurnफुल। इम्पायस होता है नॉन रिलीजियस या अनरिलीजियस। इम्पायस, सेक्रेड ना हो, धर्म की निंदा, दैट इज इम्पायस करना। कल बताया था सेक्रिलेज वर्ड, सेक्रिलेज, सेक्रिलेज, धर्म की निंदा करना, सेक्रिलेज। इम्पायस, नॉन रिलीजियस, जो सेक्रेड ना हो, पवित्र ना हो। अनइम्प्रेसिव, जो आप पर क्या ना डाल पाए, प्रभाव ना डाल पाए, दैट इज अनइम्प्रेसिव। मोइस्ट का मतलब नमी होता है। तो आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका आंसर रहेगा मोurnफुल। क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 50 सेज फेस्टल। फेस्टल का मतलब सेलिब्रेशन से है।
जैसे अगर आप कॉलेज पास हो चुके हैं या कॉलेज में हैं तो आपको पता होगा फेस्ट होता है। फेस्ट का मतलब फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन का मतलब खुशी से है। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है खुशी? अभी थोड़ी देर पहले किया मैरी। मैरी का मतलब खुशी होता है, दैट इज़ हैप्पीनेस। सीरियस का मतलब गंभीर होता है। नॉइजी का मतलब कमोशन, शोर शराबा। नॉइज़, नॉइज़ का मतलब कमोशन, COMMOTION, कमोशन। या पेंडेमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। डिस्टर्बेंस, इसको बोलते हैं कमोशन, शोरगुल। जैसे मेरा बेटा कमोशन करता है तो इसका मतलब शोरगुल करता है, दैट इज़ टू मेक अ प्लेस नॉइजी। सैड का मतलब क्या है सर? सैड का मतलब दुख है, तो फेस्टल इज सिनोनिम टू मैरी। बढ़ते हैं आगे। ओपुलेंट, ओपुलेंस से बना है, इसका मतलब समृद्ध है, इसका मतलब पैसा है। रिच, कोई इंसान अगर रिच है तो आप उसे बोल सकते हैं वो ओपुलेंट है। और रिच को ही बोलते हैं वेल्दी। वेल्दी का मतलब पैसे वाला, ठीक है। पॉपर का मतलब क्या होता है? पुअर होता है। पॉपर इज पुअर, PAUPER, पॉपर इज पुअर। और यू कैन से इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। तो डियर एस्पिरेंट्स, पॉपर, पुअर और इंडिजेंट, ये सारे के सारे रिच के क्या हुए? एंटोनिम्स हुए। ये क्लियर हो जाना चाहिए, आप लिख लीजिएगा। इसे मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है लिखने के लिए। और ग्लूमी का मतलब क्या होता है? अच्छा, फेक का मतलब होता है सर जो रियल नहीं है, जो डुप्लीकेट है। काउंटरफीट, COUNTER, काउंटर, FEIT, काउंटरफीट। काउंटरफीट नोट्स होते हैं, करेंसी होती है। जाली नोट, सुना होगा आपने, जाली नोट। इसका मतलब फेक। एक वर्ड लिखता हूँ, स्परियस, SPURIOUS। स्परियस का मतलब भी क्या होता है? फेक। तो फेक का मतलब जो रियल ना हो। ओपुलेंट का इससे कोई मतलब नहीं। इसका आंसर तो आ गया, रिच है। ग्लूमी का मतलब होता है डल, उदासीन। ग्लूमी का मतलब है डल या उदासीन, उदासी से भरा हुआ, जो बहुत उदास है, दैट इज़ ग्लूमी। इसका अपोजिट ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट का मतलब उभरा हुआ, ठीक है जी। सेल्फिश का मतलब ग्रीडी है, ग्रीडी क्लियर होता है। ग्रीडी का मतलब जो लालची है, दैट इज़ सेल्फिश। बढ़ते हैं आगे। 52, ये है सर मोरोज। मोरोज का मतलब है सर उदासीनता से है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ग्लूमी रहेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? डल होता है, दैट इज़ मोरोज। एक और सिनोनिम आप लिख लेंगे इसका। जो फ्रेंडली है वो एमिएबल है, याद होगा। मिलनसार वर्ड बता चुका हूँ, एमिएबल, AMIABLE। एमी का मतलब फ्रेंड होता है। और एमिकेबल, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, मिलनसार। फ्लैटर का मतलब होता है सर चापलूसी करना। फ्लैटर का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। अगर आप किसी की चापलूसी करते हैं तो इसका मतलब यू आर फ्लैटरिंग हिम। तो फ्लैटर करना, बहलाना, फुसलाना बोल सकते हो, चापलूसी करना बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, दैट इज़ सेवी। सेवी का मतलब क्या है? सेवी का मतलब होता है टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग, समझ। कॉम्प्रीहेंड करना, किसी को समझना। कॉम्प्रीहेंड इज़ किसी को समझना। एक वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने, एप्रीहेंड, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब भी क्या होता है? समझना। कॉम्प्रीहेंशन, एप्रीहेंशन या कॉम्प्रीहेंड, या सेवी। तो आर यू एबल टू सेवी दिस वर्ड्स? इसका मतलब है क्या आप इन सारे शब्दों को समझ पा रहे हैं? तो सेवी का मतलब समझना हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है मोरोज? मोरोज का मतलब है ग्लूमी। क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब डर भी होता है। एप्रीहेंशन का एक और मीनिंग है, दैट इज़ फियर। फियर का मतलब होता है डर, FEAR। फियर का मतलब डर। तो एप्रीहेंशन के बेटा दो मीनिंग होते हैं, एक होता है कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज समझना, और एप्रीहेंशन का मतलब फियर, डर भी हो सकता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 सेज कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस होता है झगड़ालू। कैंटेंक्रस विमेन होती हैं, झगड़ालू औरतें, ठीक है। SHREW, श्रीव। एक वर्ड है लिखा हुआ, श्रीव। श्रीव का मतलब भी क्या होता है? झगड़ालू, जो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, दैट इज झगड़ालू। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है झगड़ालू? दैट इज क्वेरलसम। ये बहुत सिंपल वर्ड है। ह्यूमरस होता है अम्यूजिंग, जो हंसा दे आपको। अम्यूजिंग, जो आपको एंटरटेन कर दे। एंटरटेनिंग भी बोल सकते हैं, वैगी भी बोल सकते हैं, वैगी, वैगिश। इसका मतलब होता है हंसाने वाला, ठीक है जी। ह्यूमरस हो गया। रिमोर्सफुल का मतलब होता है रिपेंट करें जिस बात पर आप। रिपेंट का मतलब होता है पछताना। फीलिंग इन द स्टेट ऑफ
द स्टेट ऑफ फीलिंग रिपेंटेंस, जब आपको ये लगता है कि जो आपने किया है वो गलत किया है, आप पछता रहे हैं, अब दैट इज रिमोर्सफुल, टू फील, टू बी रिमोर्सफुल, ये भी हो गया। डलनेस का मतलब सर ग्लूमीनेस हो गया, और ग्लूमी का मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है, तो कैंटेंक्रेस का मतलब क्या होता है, क्वेरलसम। क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54, ये लिखा हुआ है कॉनोसॉर, द वर्ड इज कॉनोसॉर, इसका मतलब है पारखी, परखने वाला, जो बहुत ही तगड़ा जज है, बहुत ही अच्छा जज, विवेकी जज, दैट इज डिसर्निंग जज, इसका आंसर है। डिसर्निंग का मतलब विवेकी है, जो अपने विवेक यानी कि ज्ञान का यूज़ करके किसी को जज करने की काबिलियत रखता है, दैट इज डिसर्निंग जज, उसे बोलते हैं कॉनोसॉर, कॉनोसॉर। डिसाइसिव का मतलब जिसके अंदर पावर है एक आउटकम को डिटरमाइन करने की, अ पर्सन हु हैज़ अ पावर, पावर का मतलब शक्ति, टू डिटरमाइन एन आउटकम, डिटरमाइन एन आउटकम, एन आउटकम मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या आउटकम होगा, आप पहले सोच लेते हैं फिर ये करते हैं, मतलब सोच विचार के कुछ करना, और आपको भली भांति पता होना कि इसका रिजल्ट ये आएगा, तो इसका मतलब आप डिसाइसिव हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है किसी भी इंसान में। डिटरमाइन का मतलब सर आप पता लगा लेते हैं, डिटरमाइन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, इवेल्युएट करना, डिटरमाइन, ठीक है जी, तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक वर्ड है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब बारबरिक है, बारबरिक का मतलब क्रूर होता है, असभ्य होता है, बारबरिक, BARIC। मेरी हैंड राइटिंग को टोलरेट कर लेना यार, व्हाट कैन आई डू, इस टाइम पे मेरे पास यही इक्विपमेंट्स हैं। नैरो माइंडेड का मतलब क्या है सर, द वर्ड नैरो माइंडेड मीन्स एक ऐसा इंसान, बोल सकते हो जो सोचता विचारता बड़ी छोटी सोच वाला होता है, एक होता है ब्रॉड माइंडेड, एक होता है नैरो माइंडेड, इसे आप प्रोविंशियल बोल सकते हो। प्रोविंशियल का मतलब होता है जिसकी सोच सीमित है, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल जिसकी बहुत सीमित सोच है, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 55 इज इंसेंस्ड, किसी को एंग्री कर देना, टू मेक समवन एंग्री, इरिटेट कर देना, इरिटेट, चिढ़ा देना, दैट इज किसी को इंसेंस्ड कर देना। एग्जैस्परेट का मतलब भी यही होता है। एक्सटेटिक, इलेटेड और ब्लेथ, A, C और D, इन तीनों का मतलब होता है खुशी से। एक्सटेटिक का मतलब बहुत खुश है बंदा, इलेटेड का मतलब बहुत ओवरवेल्म्ड है, खुशी से भरा हुआ, ब्लेथ का मतलब भी खुशी से भरा हुआ। तो ये A, C और D तीनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तब जब आपको बताना है कोई पर्सन बहुत खुश है, एक्सटेटिक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा 55 का बी। यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, A, C और D पॉजिटिव वर्ड्स हैं और एग्जैस्परेटेड एक नेगेटिव वर्ड है, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आंसर आपका नेगेटिव ही रहेगा, तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 इज ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है एक सीमा लांघ लेना, किस चीज़ की सीमा, किसी चीज़ के करने की सीमा। यहाँ पर आप फिजिकल सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी बॉर्डर को आपने क्रॉस कर लिया तो ट्रांसेंड वर्ड का यूज़ करूँगा, नो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई काम किया आपने और आपने एक काम को करने की सीमा को लांघ दिया। फॉर एग्जाम्पल मिल्खा सिंह जब भाग रहे थे तो उन्होंने रेस को जीता और उन्होंने पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छे मार्जिन से क्रॉस किया, तोड़ दिया, दैट इज ट्रांसेंड, ही ट्रांसेंडेड हिज रिकॉर्ड, हिज ओन रिकॉर्ड, उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, दैट इज ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब आगे निकल जाना। एक्लिप्स का मतलब बिल्कुल सेम है, आगे निकल जाना। फिजल का मतलब होता है टू एंड आउट, मतलब कि पता भी नहीं लगा और ख़त्म हो गया। कई बार आप मूवी देख रहे होते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है पर आपको इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग पाती और आप मेक आउट नहीं कर पाते कि ख़त्म भी हो गई, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ख़त्म हो गई मूवी, दैट इज़ एक अच्छा एंड ना दिखा पाना। फिजल आउट का मतलब होता है टू एंड वीकली, बहुत वीकली एंड करना, ठीक है जी। वीकली का मतलब कमज़ोर, कमज़ोर रूप से ख़त्म हो जाना, दैट इज़ फिजल आउट। फिजल के साथ अक्सर आप OUT का आउट का इस्तेमाल करते हैं। अबॉर्ट का मतलब कोई भी प्रोग्रेस चल रही है, प्रोसेस चल रही है और वो ख़त्म हो जाना, ठीक है जी। तो किसी प्रोसेस को कैंसिल कर देना या ख़त्म कर देना, एंड करना या टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट पूर्ण रूप से एंड कर देना किसी प्रोसेस को, उसे बोलते हैं अबॉर्ट। मान लीजिए कि आपने एक सॉन्ग को डाउनलोडिंग पे लगाया और आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया और आपका सॉन्ग इतना डाउनलोड हुआ था, ठीक है। तो जैसे इंटरनेट गया
तो ये प्रोसेस क्या हो गई, एबॉर्ट हो गई, ख़त्म हो गई। एबॉर्ट का मतलब ख़त्म हो जाना। ब्लंडर का मतलब बिग मिस्टेक होता है, बिग मिस्टेक। नेवर यूज बिग विद ब्लंडर, बिकॉज ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बिग मिस्टेक होता है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे ये प्रॉब्लम पूछता है, बताओ बिग ब्लंडर लिख के दे देगा, आपको पता करना है इस सेंटेंस में एरर क्या है, बिग ब्लंडर के साथ क्या है, ये गलत माना जाता है, सुपरफ्लुअस माना जाता है, रिडंडेंट माना जाता है, एक्स्ट्रा माना जाता है, यूजलेस माना जाता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो बताओ इसका आंसर क्या है, एक्लिप्स है। ट्रांसेंड का मतलब होता है सीमा को पार कर लेना, किसी कार्य के करने की सीमा को पार कर लेना, और आपने सोचा भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है ड्रिवल। इसका मतलब होता है बड़बड़ाना बोल सकते हो, बकवास करना होता है। ड्रिवल का मतलब होता है बकवास करना। इफ़ आई से स्टॉप ड्रिवलिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, व्यर्थ बातें मत करो, जिब्रिश टॉक मत करो। ड्रिवल का मतलब है जिब्रिश, जिब्रिश GIBBERISH, फुलिश बातें करना, फुलिश बातें करना इज जिब्रिश टॉक। तो ब्लैदर का मतलब ही क्या होता है, जिब्रिश टॉक होता है। इंटेलिजेंट का मतलब होशियार होता है, टू बी ब्रिलियंट। एंड जुडिशियस और सेन, इसका मतलब है सर समझ का इस्तेमाल करने वाले लोग। जुडिशियस कौन होगा, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर पावर है जज करने की, दैट इज जुडिशियस। तो सेन जो समझदार होगा उसी के अंदर पावर होगी जज बनने की। जो जुडिशरी होती है वो जुडिशियस होनी चाहिए, ठीक है, सेन। तो इनसेन का मतलब मैड होता है, इनसेन, इनसेन का मतलब होता है मैड, पागल, और सेन का मतलब हो जाएगा समझदार। तो बताओ ड्रिवल का सिनोनिम क्या होगा, दैट विल बी ब्लैदर। क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 इज परसिवरेंस, और ये बहुत बार बता चुका हूँ। परसिवरेंस का मतलब होता है बार बार लगे रहना। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको कराया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप क्या कहेंगे अगर आप बिना रुके कार्य करते हैं, मतलब बिना रुके कार्य करना, अपने एफर्ट्स को लगातार पुट इन करते रहना, टू पुट इन वंस एफर्ट्स, इसे आप क्या कहेंगे, परसिवरेंस कहेंगे। तो लगातार मुसीबतों का सामना करना, एंड्योरेंस, इसे आप एंड्योरेंस कह सकते हैं। कावर्डाइज का मतलब होता है सर कायरता। लेथार्जी, इंडोलेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। टू फील लेथार्जिक, इसका मतलब है टू फील स्लीपी, सुस्ती, लेथार्जी। इंडोलेंस एक ही बात है। इंडोलेंस कह लीजिए, लेथार्जी कह लीजिए, इसका मतलब लेजी से है, इनएक्टिवनेस से है, पैसिव से है, या बोल सकते हैं सुपाइन। ये वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी आज की स्लाइड्स में ही करा चुका हूँ। तो आंसर क्या रहेगा, परसिवरेंस का लगातार मेहनत करना, दैट इज एंड्योरेंस। परसिवरिंग है, अगर मैं बोलता हूँ किसी को कि वो पर्सन परसिवरिंग है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो लगातार अपने एफर्ट्स को डालता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करता है। लगातार मेहनत करना, दैट इज परसिवरेंस। अगला वर्ड है फ्राइवोलस। इसका मतलब है बचकानी हरकतें करना, बच्चों वाली हरकतें करना, मतलब फुलिश हरकतें करना, चाइल्डिश, चाइल्डिश, फुलिश बोल सकते हो, चाइल्डिश बोल सकते हो, इसे बोलेंगे क्या, फ्राइवोलस। फ्राइवोलस का मतलब ये है। प्यूराइल का मतलब ये होता है बचकानी हरकतें करना। क्या ये बात क्लियर है। अगला वर्ड है वाइज, और वाइज का मतलब होता है सेज, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। वाइज का मतलब क्या होता है, सेज, इसका मतलब संत, सावंत बोल सकते हैं आप। तो ये सारे के सारे वर्ड्स, इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब होगा वाइज। एक वर्ड है आपका कैप्शियस। कैप्शियस का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडर, छोटी छोटी बातों पे टोका टाकी करने वाला, दैट इज कैप्शियस। फॉल्ट फाइंडर बोल सकते हो आप, क्रिटिक बोल सकते हो, क्रिटिक, एक ऐसा इंसान जो गलतियां निकालता है पैटी इश्यूज पर, तुच्छ बातों पर गलतियां निकालने वाला। पैटी, पैटी का मतलब होता है तुच्छ, इश्यूज, पैटी इश्यूज पर हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो पैटी इश्यूज यानी कि छोटी छोटी तुच्छ बातें, उन पर गलतियां निकालना, फॉल्ट निकालना, दैट इज क्रिटिक, और उसे बोलते हैं कैप्शियस। ठीक है जी। वाइज का मतलब हमें पता है सेज होता है, और स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है, रिलीजियस, रिलीजियस। स्पिरिचुअल इज आध्यात्मिक या रिलीजियस, प्योर बोल सकते हो, ठीक है, सेक्रेड बोल सकते हो, सेक्रेड। तो फ्राइवोलस का मीनिंग मैं आपको प्यूराइल बता चुका हूँ। इसका मतलब टू एक्ट फुलिशली, टू एक्ट चाइल्डिशली, क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। पेट्रीफाई का मतलब पत्थर में कन्वर्ट कर देना, टू हार्डन। हार्डन का मतलब सख्त रह करके पत्थर में कन्वर्ट कर देना, चेंज हो जाना पत्थर में, स्टोन बन जाना, दैट इज़ पेट्रीफाई कर देना। तो हार्डन इसका आंसर रहेगा। क्यूरियस का मतलब उत्सुक होता है,
क्यूरियोसिटी उत्सुकता से रिलेटेड वर्ड है। काम का मतलब कंपोजर, कंपोजर का मतलब शांत, कामनेस बोल सकते हो आप। एडॉन का मतलब ब्यूटीफाई करना होता है, अलंकृत करना होता है। ब्यूटीफाई, किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, दैट इज़ अलंकृत करना या डेकोरेट करना। या ऑर्नेट बोल सकते हो, ORNATE, ऑर्नेट। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, हमने ये सारे वर्ड्स क्लियर कर लिए हैं और आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करूँगा कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। आप ये सारे वर्ड्स बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आज आपने क्लास लगा ली है तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आना एक अलग चीज़ है और दिमाग में बैठ जाना और उसे इस्तेमाल में लेके आना, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत जल्दी। तो आशा करूँगा कि ये चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है, ये सेशंस हमारे पसंद आ रहे हैं, तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच क्लास, और अपना ख्याल बहुत बहुत रखें।